सभी का फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। अपना जो टॉपिक था वो टॉपिक था द्विवर्णता द्वारा ध्रुवण। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। ध्रुवण टॉपिक चल रहा था क्लास 12th का, चैप्टर नंबर 12th का। अंतिम जो लेक्चर है वही है, अभी 2-3 टॉपिक बाकी हैं छोटे छोटे। तो द्विवर्णता का मतलब होता है दो वर्ण या दो वर्ण या दो किरण, ठीक है। अब क्या होगा कि अब आगे के जो टॉपिक हैं ध्रुवण से संबंधित, उनमें बेसिकली अब क्रिस्टल के ऊपर पूरा सिस्टम बेस होगा कि हम जो क्रिस्टल है उसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। क्रिस्टल से संबंधित कि जो क्रिस्टल है वो अब काम में लेके उसके बाद में प्रकाश के ध्रुवण की जो प्रक्रिया है वो आगे करेंगे। अभी तक तो जैसे अपवर्तन द्वारा ध्रुवण, परावर्तन द्वारा ध्रुवण आप लोगों ने पढ़ा था, उसमें कोई विशेष क्रिस्टल आपने काम में नहीं लिया था। लेकिन अब बिना क्रिस्टल के ध्रुवण संभव नहीं होगा। जितने भी ध्रुवण के जो प्रकार होंगे आगे के, द्विवर्णता द्वारा ध्रुवण, द्वि अपवर्तन द्वारा ध्रुवण, प्रकीर्ण द्वारा ध्रुवण, ठीक है, उनमें आपको अलग अलग प्रकार के क्रिस्टल लेने पड़ेंगे जो द्विवर्णता, द्वि अपवर्तन और प्रकीर्ण जो मेथड हैं उनको प्रदर्शित करें, ठीक है। बिना क्रिस्टल के ये संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो देखो आगे का टॉपिक जो क्या है कि द्विवर्णता द्वारा ध्रुवण, ठीक है। अब आपने क्या किया कि एक टूरमेलिन क्रिस्टल काम में ले लिया, ठीक है, जिसकी जो साइज है, जो आकार है वो लगभग 1 mm का हो, 1 मिलीमीटर का लगभग हो। 1 मिलीमीटर से तात्पर्य 10⁻³ मीटर। इतनी पतली पट्टिका आपने काम में ले ली, टूरमेलिन क्रिस्टल की एक पट्टिका काम में ले लिया आपने, ये मान लो इसकी पट्टिका आपने काम में ले ली, ठीक है। अब इस पट्टिका के ऊपर जब आप कोई साधारण प्रकाश किरण आपतित करते हो, साधारण प्रकाश किरण का मतलब अध्रुवित प्रकाश, इसके ऊपर आपतित करते हो, तो जब यह प्रकाश अपवर्तन की क्रिया होने के बाद बाहर निकलता है, सपोज करो कि ये आपके पास कोई टूरमेलिन क्रिस्टल है। टूरमेलिन एक क्रिस्टल का नाम है, टूरमेलिन क्रिस्टल है। इसके ऊपर मैंने कोई साधारण प्रकाश किरण आपतित करवाई, ये कोई सपोज करो अध्रुवित प्रकाश किरण है जो मैंने इसके ऊपर आपतित करवा दी। अब इस टूरमेलिन क्रिस्टल से जो प्रकाश किरण बाहर निकलेगी वो 2 प्रकाश किरणें होंगी, ठीक है। सीधी एक प्रकाश किरण बाहर नहीं निकलेगी, ये इसको 2 अपवर्तित किरणों में विभक्त कर देगा। उनमें से एक किरण को तो ये खा जाएगा, खा गया मतलब अवशोषित कर लेगा, ठीक है। एक को तो ये अपने अंदर अवशोषित करता है, और दूसरी जो बाहर निकलेगी प्रकाश किरण, ठीक है, वो समतल ध्रुवित होगी। ये इस क्रिस्टल की प्रक्रिया है, जो टूरमेलिन क्रिस्टल है उसकी ये एक प्रक्रिया है, ठीक है। तो कहां तक समझ में आया आपको ये चीजें कि जब कोई प्रकाश किरण किसी टूरमेलिन क्रिस्टल पर आपतित की जाती है तो वह 2 अपवर्तित किरणों में विभाजित हो जाती है बाहर निकलने के बाद। उनमें से एक प्रकाश किरण को तो टूरमेलिन क्रिस्टल अपने अंदर अवशोषित कर लेता है और दूसरी को पारगमित करता है। पारगमित का मतलब बाहर निकालता है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया में जो प्रकाश किरण बाहर निकलेगी वही प्रकाश किरण समतल ध्रुवित होगी, ठीक है। वो क्या हो जाएगी? समतल ध्रुवित। ये इस टूरमेलिन क्रिस्टल का काम है। इस प्रक्रिया को द्विवर्णता कहते हैं। अब क्वेश्चन आ गया, द्विवर्णता किसे कहते हैं? तो जब कोई साधारण प्रकाश किरण या अध्रुवित प्रकाश किरण किसी टूरमेलिन क्रिस्टल के ऊपर आपतित की जाती है तो निर्गत किरण या पारगमित किरण या बाहर निकलने वाली किरण, ठीक है, 2 अपवर्तित किरणों में विभक्त हो जाती है। इनमें से एक प्रकाश किरण को तो टूरमेलिन क्रिस्टल अपनी ओर अवशोषित कर लेता है और दूसरी को बाहर निकालता है। इस प्रक्रिया को द्विवर्णता कहते हैं, ठीक है। ये जो क्रिस्टल है, क्या क्रिस्टल काम में लिया आपने? यहां पे टूरमेलिन क्रिस्टल काम में लिया है। ये जो टूरमेलिन क्रिस्टल है ये उच्च कोटि मतलब
इनकी जो कोटि होती है वो बहुत ही हाई होती है। हाई से तात्पर्य कि ये द्विवर्णता का जो सिद्धांत है उसकी बहुत अच्छे तरीके से पालना करते हैं। तो ये क्रिस्टल उच्च कोटि के द्विवर्णक होते हैं। ये क्रिस्टल उच्च कोटि के द्विवर्णक होते हैं। ठीक है, तो दो अपवर्तित किरणों में विभाजित हो जाती है। एक किरण तो क्रिस्टल द्वारा अवशोषित होती है, दूसरी समतल ध्रुवित होकर बाहर निकल जाती है। अब द्विवर्णता का तात्पर्य दो वर्ण, बताया था मैंने आपको, दो वर्ण। तो ये जो निर्गत प्रकाश होगा या जो प्रकाश किरण बाहर निकलेगी उसका रंग पीला और हरा होगा, पीला हरा। ठीक है, पीला हरा मिक्स हो सकता है या अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, पीला हरा मतलब दो वर्ण हो गए ना, एक तो पीला वर्ण हो गया, एक हरा वर्ण हो गया। वर्ण से तात्पर्य रंग, वर्ण से तात्पर्य जो रंग होता है वो उसको वर्ण बोलते हो, पता ही आपको। ठीक है, तो द्विवर्णता द्वारा दुर्वर्ण जो है, ठीक है, द्विवर्णता द्वारा दुर्वर्ण ये आपका कंप्लीट हो गया। बस इतना ही है इसमें, और इसमें कुछ नहीं है। तो स्क्रीनशॉट यदि आप लेना चाहो तो द्विवर्णता द्वारा दुर्वर्ण जो टॉपिक है उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, हो गया। हाँ, अब देखो इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो द्विवर्णता में ही है। मतलब द्विवर्णता जो टॉपिक है उसी में वो नेक्स्ट टॉपिक होगा। ठीक है, हाँ, अब इसमें देखो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, वो है आपका पोलेरॉइड। पोलेरॉइड क्या होती है? पोलेरॉइड। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो पोलेरॉइड की बात कर लेते हैं। पोलेरॉइड क्या होती है? ठीक है, पोलेरॉइड देखो, पोलेरॉइड के बारे में पहले समझो कि क्या होती है। पहली बात कि यह द्विवर्णता के सिद्धांत पर कार्य करती है। पोलेरॉइड एक युक्ति होती है जो द्विवर्णता के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, दूसरी चीज कि यह समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की सस्ती व व्यापारिक, सस्ती व व्यापारिक का मतलब लागत में कम मूल्य की, और व्यापारिक का मतलब कि व्यापार में भी इसको यूज में ले सकते हैं लोग। इसका बिजनेस भी करते हैं पोलेरॉइड का, इसको बेचना खरीदना जो भी है ये काम आती है, डेली यूजेज डिवाइस है ये। सस्ती व व्यापारिक युक्ति है। ठीक है, पोलेरॉइड जो है वो द्विवर्णता के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, तो एक ऐसी युक्ति का नाम लिखिए जो द्विवर्णता के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो क्या लिखोगे आप? पोलेरॉइड। ये कांच की बनी होती है। ठीक है ना, किस तरीके से ये बनती है, किस तरीके से इसका निर्माण होता है वो चीजें बाद में पढ़ेंगे। अभी इसके बारे में समझो एक बार कि यह द्विवर्णता के सिद्धांत पर कार्य करती है। दूसरी चीज कि यह समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त कर आपको देती है। मतलब पोलेरॉइड से आप समतल ध्रुवित प्रकाश जो है वो आसानी से प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, इसका यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, इसका यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये होती क्या है, इसकी बनावट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि पोलेरॉइड की जो बनावट है वो क्या होती है। ठीक है, पोलेरॉइड, इसकी बनावट के बारे में स्टडी करते हैं एक बार पहले कि ये कैसे बनती है। ठीक है, पहली चीज बनावट में आपको थ्योरी जो है वो नोट्स में मैंने लिखवा दी है। नोट्स के अकॉर्डिंग थ्योरी लिखनी है, ये सिर्फ समझने के लिए है, क्लास में सिर्फ आपको समझाया जाएगा। नोट्स का जो पीडीएफ है वो आपको पहले ही भेज दिया गया है। ठीक है, तो इसकी बनावट में देखो कि यह पतली कांच की फिल्म होती है। फिल्म
होती है। पतली कांच की फिल्म होती है मतलब एक आप ये मान लो कि कॉपी का जो पेज होता है, एक पन्ना होता है, कागज का टुकड़ा, उतनी पतली एक कांच की फिल्म। फिल्म से तात्पर्य है कि पुराने टाइम में जो स्टूडियो होते थे वो डिजिटल नहीं थे, ठीक है ना। एक नेगेटिव फोटो आती थी, उसमें रोल जो है वो डलती थी, रील जिसको बोलते हो आप मारवाड़ी में, ठीक है, वो रोल उसमें डलती थी, उस रोल के ऊपर पिक्चर आती थी और फिर वो जो मतलब लेबोरेटरी है उसमें जाके वो रोल जो है वो साफ होती थी, उसको आप बोलते थे कि ये धुल के आएगी, ठीक है। और धुल के आने के बाद में अपने आपकी जो फोटो वो रंगीन या ब्लैक एंड व्हाइट कैसी भी थी वो बनती थी, ठीक है। वो प्रक्रिया थी पुराने टाइम में, उसको फिल्म बोलते हैं, ठीक। जब कोई पिक्चर जो है स्टार्ट होती है, नई फिल्म, नई पिक्चर स्टार्ट होती है, ठीक है, तो उस टाइम स्टार्टिंग में और वो एक रोल सा आता है, ठीक है ना, उसके ऊपर तो होते हैं छेद, ऐसे इस तरीके से छेद होते हैं ऊपर तो, ठीक, और बीच में सलमान खान, सनी देओल इनकी पिक्चर से दिखती है, चलता ना ऐसे गोल गोल, वो होती है फिल्म। तो पोलराइड भी उस आकार की, उस साइज की एक पतली फिल्म होती है। कुछ आकृति उसकी मोटी होती है, उससे ज्यादा कुछ मोटी होती है, लेकिन आप ये मान सकते हो कि ये लगभग उसके आकार की एक पतली फिल्म होती है, ठीक है। तो पोलराइड जो है वो पतली कांच की एक फिल्म होती है, ठीक है। हाँ, दूसरी चीज कि यह कांच की फिल्म, यह कांच की फिल्म तब मानी जाती है, तब मानी जाती है जब इसको दो समांतर कांच की पट्टिकाओं, दो समांतर कांच की पट्टिकाओं के मध्य रख दिया जाए। कहने का मतलब है कि जो पोलराइड जो फिल्म होती है उसको कांच की फिल्म आप तभी कह सकते हो, संबोधित करना तभी अच्छा रहता है जब यह दो समांतर कांच की पट्टिकाओं के बीच में आप इसको रखते हो, ठीक है। तो पोलराइड के बारे में आपने क्या पढ़ा कि यह एक पतली फिल्म होती है या पतली कांच की फिल्म होती है जो दो समांतर कांच की पट्टिकाओं के बीच में रखी जाती है। क्लियर यहां तक। अब ये बनती कैसे है, ठीक है ना, ये बनती कैसे है वो देखो, इसका निर्माण कैसे होता है, ठीक है। कि पोलराइड जो है उसको बनाने के लिए सीधी सी बात है, अब आगे की जो प्रक्रिया है उसमें मैंने आपको बताया था कि क्रिस्टल काम में लेना पड़ता है। तो पोलराइड बनाने के लिए भी अपने पास से क्रिस्टल होना चाहिए, पोलराइड बनाने के लिए भी क्रिस्टल होना चाहिए। बिना क्रिस्टल के पोलराइड आप नहीं बना सकते, ठीक है। कोरोना नहीं है, सिर्फ जुकाम, ऐसे ही कोई छींक आ गई, ना जुकाम है ना बुखार है ना कोरोना है। मेरे जुकाम बुखार कभी होता ही नहीं है, भगवान की दया से, आप लोगों के आशीर्वाद से, ठीक है। तो बनावट देखो कि इसे बनाने के लिए, इसे बनाने के लिए हर्पेथाइट, हर्पेथाइट एक क्रिस्टल है, हर्पेथाइट या कुनेन। कुनेन पता ही आपको, एक बुखार की औषधि आती है, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को पता है कि हर्पेथाइट ले लो या कुनेन के आयोडोसल्फेट ले लो। हर्पेथाइट या कुनेन के हर्पेथाइट या कुनेन के आयोडोसल्फेट को नाइट्रोसेलुलोज, नाइट्रोसेलुलोज की पतली चादर पर, नाइट्रोसेलुलोज पता है आपको, नाइट्रोसेलुलोज की पतली चादर पर इस प्रकार फैलाए जाते हैं, पता ही आपको, इस प्रकार फैलाए जाते हैं कि इनके प्रकाशिक अक्ष समांतर रहे। इस प्रकार फैलाए जाते हैं कि इनके जो प्रकाशिक अक्ष है वो परस्पर समांतर रहे, ठीक है। तो यहां तक आया समझ में।
प्रकाशिक अक्ष समांतर है। अक्ष के बारे में बताएंगे, पोलराइड की जो प्रकाशिक अक्ष है वो क्या होती है, प्रकाशिक अक्ष समांतर है। अब इसको या इस क्रिस्टल को, ठीक है ना, हाँ, दो पतली कांच की पट्टिकाओं मान लो, कांच की पट्टिकाओं के मध्य रख दिया जाता है। दो पतली कांच की पट्टिकाओं के मध्य रख दिया जाता है, ये आपकी पोलराइड बन गई। पट्टिकाओं के मध्य रख के, पट्टिकाएं हैं उनके मध्य रख के उनको आपस में चिपकाया जाता है, तो पट्टिकाओं को चिपकाने के बाद में आपकी पोलराइड है वो निर्मित हो गई। ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट, या लिखना चाहो तो लिख लो, 1 मिनट आधे मिनट का टाइम मिलेगा आपको, या वीडियो को पॉज करके फिर लिख लो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब ये जो क्रिस्टल होता है हर्पेथाइट, ठीक है, इसके आगे की बातें देखो। हर्पेथाइट जो क्रिस्टल होता है उसके ऊपर जब आप कोई प्रकाश किरण आपतित करते हो, मतलब पोलराइड जो बनी है वो हर्पेथाइट या कुनैन के आयोडोसल्फेट से ही बनी है। या तो आप कुनैन के आयोडोसल्फेट से ले लो या हर्पेथाइट क्रिस्टल ले लो, एक ही बात है। ठीक है, तो हर्पेथाइट जो क्रिस्टल है उसका काम क्या होता है, वर्किंग प्रोसीजर क्या होता है इसका, कि जब इस पर, मतलब हर्पेथाइट क्रिस्टल पर इस पर प्रकाश आपतित करते हो, प्रकाश आपतित करते हो, जब इस पर आप कोई प्रकाश आपतित करते हो, ठीक है, तो वही प्रोसीजर, यह दो अपवर्तित किरणों में उस प्रकाश किरण को विभाजित कर देता है। दो अपवर्तित किरणों में उस प्रकाश किरण को विभाजित कर देता है। ठीक है, उस प्रकाश किरण को विभाजित करता है, समझ आई बात। तो उनमें से एक प्रकाश किरण को तो ये क्या कर लेगा, अवशोषित, सीधी सी बात है, एक को तो कर लेगा अवशोषित और दूसरी को पारगमित करेगा या बाहर निकालेगा। जो प्रकाश किरण बाहर निकलेगी, बाहर आएगी, वो क्या हो जाएगी, पूर्णतया दुर्वित, उसको आप क्या बोलोगे, पूर्णतया दुर्वित। यही प्रोसीजर अपनी पोलराइड का होता है, क्योंकि पोलराइड में जो हर्पेथाइट क्रिस्टल है वो काम करता है, वो वर्क करता है। ठीक है, पोलराइड तो एक युक्ति है जो हर्पेथाइट क्रिस्टल से बनती है। ठीक है, इंसान ने, मानव तो एक युक्ति है जो भगवान के द्वारा बनाई गई है। काम तो अपने अंदर जो हाड़-पांच लिए वो करते हैं, सीधी सी बात है। अपन काम थोड़ी कर रहे हैं, अपना दिमाग काम कर रहा है, अपने हाथ है वो काम कर रहे हैं। अब हाथ नहीं होगा किसी के तो वो काम कैसे करेगा बताओ। ठीक है, तो इंसान है वो तो एक डिवाइस है, जैसे पोलराइड है, उसके अंदर काम तो हर्पेथाइट कर रहा है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, जो हर्पेथाइट क्रिस्टल है, ठीक है, उसी का काम है कि वो अपने को समतल ध्रुवित प्रकाश प्रोवाइड करवाए, अपने को समतल ध्रुवित प्रकाश दे। आई समझ में बात। तो इसका भी यदि स्क्रीनशॉट एक बार लेना चाहो तो आप ले सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो एक बार इसका, पोलराइड का, इस सिस्टम का। ठीक है, अब डायग्राम बनाते हैं इसका। देखो, दो डायग्राम बनेंगे, क्लियर सी बात है। ठीक है, ये हो गया आपका हर्पेथाइट क्रिस्टल। ठीक है, कौन सा क्रिस्टल हो गया, हर्पेथाइट क्रिस्टल। ठीक है, इस हर्पेथाइट क्रिस्टल पे मैं अध्रुवित प्रकाश आपतित करवा रहा हूं यहां से। ठीक है, ये आपका अध्रुवित प्रकाश है, अध्रुवित या साधारण प्रकाश किरण, ये इससे बाहर निकलेगा। ये आपका हर्पेथाइट क्रिस्टल हो गया। क्रिस्टल मतलब उसमें छोटे छोटे इसके कण पार्टिकल्स जो हैं वो मौजूद रहेंगे। ठीक है, बाहर निकलेगी प्रकाश किरण, जो क्या हो जाएगी, पूर्णतया दुर्वित। ठीक है, ये क्या हो जाएगी आपकी, पूर्णतया दुर्वित। ठीक है, ये हर्पेथाइट क्रिस्टल का काम हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में पोलराइड की बात कर लेते हैं। जो पोलराइड है उसका भी सेम प्रोसीजर रहेगा। बीच में आपने क्या ले ली, यहां पे ये पोलराइड ले लो आप, ये हो गया आपकी पोलराइड, सीधी सी बात है। पोलराइड के ऊपर आपने क्या किया,
अध्रुवित प्रकाश आपतित करवाया, बाहर क्या निकलेगा? ध्रुवित। ध्रुवित प्रकाश का मैंने बताया आपको, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका अध्रुवित प्रकाश। यहां से देख लेना, अध्रुवित प्रकाश को इस तरीके से शो करते हैं। ये आपका अध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश या साधारण प्रकाश। ये क्या हो जाएगी आपकी? पोलराइड। पोलराइड, ठीक है। पोलराइड हो जाएगी आपकी। और ये हो जाएगा आपका ध्रुवित प्रकाश या पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। बीच में क्या हो जाएगी आपकी? पोलराइड। अब ये पोलराइड है, इसके बीच में यहां पे इसकी अक्ष होती है, इनको बोलेंगे पोलराइड की अक्ष, ठीक है। पोलराइड की अक्ष। पोलराइड की व्यवस्था भी होती है, एडजस्टमेंट जो है पोलराइड का वो भी होता है। वो दो प्रकार का होता है, समांतर और मतलब क्रॉस, ठीक है। समांतर या लंबवत व्यवस्था। समांतर व्यवस्था एक होती है क्रॉसित व्यवस्था। समांतर में तो दोनों अक्ष क्या रहेंगे? समांतर। अब दो पोलराइड है, दो पोलराइड है, दोनों की अक्ष यदि समांतर होंगी तो वो क्या हो जाएगी? समांतर व्यवस्था। और एक पोलराइड की अक्ष तो हो गई इस तरीके से, दूसरे की अक्ष हो जाएगी इस तरीके से, वो क्या हो जाएगी? क्रॉसित व्यवस्था, ठीक है। क्रॉसित व्यवस्था। बना लो डायग्राम, ले लो स्क्रीनशॉट। हुआ क्लियर यहां तक ना? हाँ। तो पोलराइड जो है उसका जो मतलब पोलराइड तक का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। बनावट चल रही है उसकी, बनावट में ये हो गया। अब इसकी कार्यविधि लिखेंगे, वर्किंग प्रोसीजर। कार्यविधि, कार्यविधि में पता ही आपको कि जब कोई अध्रुवित या साधारण प्रकाश किरण पोलराइड के ऊपर आपतित की जाती है, ठीक है, तो पोलराइड से दो प्रकाश किरणें बाहर निकलेंगी। एक प्रकाश किरण को तो पोलराइड अवशोषित कर लेगी और दूसरी को पारगमित करेगी। जो प्रकाश किरण बाहर निकलेगी, पारगमित होगी, वो क्या हो जाएगी? समतल ध्रुवित, पूर्णतया ध्रुवित, ठीक है। वो क्या हो जाएगी? पूर्णतया ध्रुवित, ठीक है। तो ये हो जाएगी पोलराइड की आपकी कार्यविधि, ठीक है। अब इसकी दूसरी विधि भी है। दूसरी विधि में पॉलीविनाइल अल्कोहल काम में लिया जाता है इसे बनाने के लिए। अभी तो हर्पेथाइट काम में लिया है। दूसरी विधि है उसमें पॉलीविनाइल अल्कोहल, ठीक है। पॉलीविनाइल अल्कोहल यूज में लेके उसे गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद में वही सिस्टम, ठीक है। हाँ, तो पॉलीविनाइल अल्कोहल वाली विधि है वो आपके सिलेबस में तो है नहीं, और अगर इसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई वो नहीं बुक में दिया हुआ मिलेगा आपको, कहीं ना कहीं मिल जाएगा, नेट पे मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपके सिलेबस में है नहीं, इसलिए मैं इसको नहीं करवा रहा हूं, ठीक है। अब पोलराइड है, उसका यूजेज, उपयोग उसका कहां होता है, ठीक है। पोलराइड के उपयोग, महत्वपूर्ण बात है ये, एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है। यूजेज ऑफ पोलराइड, पोलराइड के उपयोग। पोलराइड के उपयोग, ठीक है। पोलराइड के उपयोग में पहली चीज कहां यूज होता है? ये पहली चीज पता है आपको, ये तो पता ही होगा, समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने में। समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने में। दूसरी चीज कहां उपयोग होगा? बस, ट्रेन, वायुयान, सीधी सी बात है कि शीशे बनाने में, ठीक है। अब ये शीशे पोलराइड के क्यों बनाते हैं? ठीक है ना। क्वेश्चन ये है कि वायुयान के जो शीशे हैं वो पोलराइड के क्यों बनाते हैं? ट्रेन या अपनी जो रेलगाड़ी है वो है पथगामिनी, ठीक है, उसके जो शीशे है, ठीक है, वो पोलराइड के क्यों बनाते हैं? उसका रीजन देखो, कारण क्या है पोलराइड के बनाने का? कारण क्या है कि आपतित जो प्रकाश है, आपतित प्रकाश की जो तीव्रता है, इंटेंसिटी जो है, तीव्रता को कम या
रोकने के लिए, आपतित प्रकाश की जो तीव्रता है उसको कम करने के लिए या रोकने के लिए। ठीक है, तीव्रता कम हो जाएगी, अगर इस तरीके से आप करोगे तो उसकी तीव्रता जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसका दूसरा उपयोग हो गया ये। तीसरा जो उपयोग है पोलरॉइड का, तीसरा उपयोग है वो है सूक्ष्मदर्शी में। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी में इसका उपयोग होता है, सूक्ष्मदर्शी में इसका उपयोग होता है कि कभी कभी क्या होता है कि सूक्ष्मदर्शी को जब आप एडजस्ट करते हो, सूक्ष्मदर्शी को जब आप एडजस्ट करते हो तो एडजस्ट करते हैं तो जो नीचे जो स्लाइड होती है, जो आप देखना चाहते हो सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से कोई भी चीज, वो आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देती। आपको लगता है कि इसमें आगे कोई चकाचौंध सी हो गई। ठीक है ना, आपको ऐसे महसूस होता है कि ये क्लियर क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, तो आप क्या करते हो, उस लेंस को एडजस्ट करते हो। तो वहां पे यदि पोलरॉइड काम में लिया जाए, यदि पोलरॉइड काम में लिया जाए, तो पोलरॉइड काम में लिया जाए तो जो चकाचौंध होगी, ठीक है, जो आंखों में जो चकाचौंध की रोशनी आपको दिखाई देती है वो इतनी दिखाई नहीं देगी। ठीक है, उससे आप बच सकते हो। इसलिए सूक्ष्मदर्शी में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है ना, सूक्ष्मदर्शी में इसका उपयोग होता है। सूक्ष्मदर्शी में पोलरॉइड का उपयोग होता है। अब देखो, सपोज करो कि नाइट में गाड़ी चल रही है, नाइट में गाड़ी चल रही है, दो चीजें आपके पास, इसको मैं थोड़ा आपको समझाने का प्रयास करता हूं। दो चीजें, एक तो आपके पास बस का शीशा, ट्रेन का शीशा, एरोप्लेन की जो खिड़कियां है उसका जो शीशा है वो, ठीक है, उसका जो कांच की बात करते हैं, और एक नॉर्मल जो कांच है, ठीक है, उसके बीच में कोई ऊपर कोई फिल्म नहीं लगी, कुछ नहीं लगा, नॉर्मल कांच है। ठीक है, अगर आप बस में बैठे होते हो तो आपको इतनी धूप नहीं लगती, अगर सूर्य जो है वो उस शीशे के साइड में हो तो आपको इतनी धूप नहीं लगती जितनी नॉर्मल कांच से जो प्रकाश बाहर निकलता है उससे लगती है। तो वो जो कांच है वो पोलरॉइड का बनाया जाता है ताकि प्रकाश की तीव्रता, मतलब जो ब्राइटनेस है प्रकाश का, जो अपने ऊपर प्रकाश आपतित होता है वो उस पोलरॉइड के माध्यम से निकल के आपतित होगा, तो उसकी जो तीव्रता है, ठीक है, उसका जो मतलब ये मान लो आपकी वो कितना तीव्र, कितना तेज होता है, वो थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए उसके शीशे जो है पोलरॉइड के बनाए जाते हैं। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी है, सूक्ष्मदर्शी, उसका कॉन्सेप्ट इस तरीके से समझो आपकी नॉर्मल जब मोबाइल से आप कोई वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो, ठीक है, तो कभी कभी बीच में इस तरीके से वीडियो जो आगे पीछे चलता रहता है बीच में, जब आप उसको लॉक नहीं करते, उस स्ट्रीम को आप लॉक नहीं करते, तो वीडियो है वो ऐसे कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, कभी बोर्ड पे लिखी हुई चीज या कोई मतलब किसी व्यक्ति को आप देखते हो उसके माध्यम से, कैमरे के माध्यम से, तो आपको दिखाई, इसलिए आप उसको लॉक कर देते हो। लॉक करने के बाद में करते हो तो वो कैमरा जो है वो आगे पीछे नहीं होता। ठीक है, तो वो उसको बोलते हैं चकाचौंध। ठीक है ना, वो चकाचौंध हो जाती है, मतलब एक फोकस नहीं होता पॉइंट के ऊपर। तो उस तरीके से जो पोलरॉइड है वो यदि कैमरे में काम में लिया जाए तो वो चकाचौंध से आप बच सकते हो। ये एक एग्जांपल दिया है मैं, ऐसा नहीं है कि मोबाइल में जो कैमरा होता है उसमें पोलरॉइड यूज में लेना चाहिए। मेरा कहने का मतलब वो नहीं है कि वो लेना चाहिए, मेरे कहने का मतलब यही है कि उससे आप बच सकते हो, उसको चकाचौंध बोल सकते हैं। ठीक है ना, वो यदि आप सूक्ष्मदर्शी में उपयोग में लेना चाहो, सूक्ष्मदर्शी में यदि आप उपयोग में लेना चाहो, तो इस सिचुएशन में सूक्ष्मदर्शी जो है वो एक अच्छा डिवाइस, अच्छी युक्ति साबित हो सकती है। ठीक है, तो और भी बहुत सारे यूज है, कैमरे में भी काम में आता है, तो कैमरे का मैंने एग्जांपल दिया है, उस कैमरे में भी काम में आता है पोलरॉइड, उसमें भी आप यूज में ले सकते हो। ठीक है ना, जो भी जो एग्जांपल दिया ना मैंने कैमरे का, फोटोग्राफी में, कैमरे में यूज में ले सकते हो। ले लो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो। अभी जैसे कैमरे में आप काम में ले लो, सपोज लोग कैमरे में काम में ले लो, तो बादल जो हैं, बादल उसमें क्या है कि सूर्य की रोशनी से चकाचौंध रहता है, तो बादलों के जो प्रतिबिंब है, बादलों की जो फोटो है वो स्पष्ट ली जा सकती है। तो चौथा उपयोग कैमरा में लिख लो, कोई इसमें वो नहीं है, गलत नहीं बोला है। ठीक है ना, कैमरे में भी पोलरॉइड का उपयोग होता है। ठीक है, तो बेसिकली तीन द्विवर्णता द्वारा ध्रुवण पढ़ लिया, उसके बाद में पोलरॉइड पढ़ लिया, पोलरॉइड की बनावट पढ़ ली, कार्यविधि पढ़ ली और इसके उपयोग पढ़ लिए। और भी उपयोग बहुत सारे नेट पे मिल जाएंगे, आपको बुक में मिल जाएंगे, मैंने आपको सिर्फ बताया है, ये तो सिर्फ आपको याद करने की बातें हैं। ठीक है, और अब कल पढ़ेंगे, कल की वीडियो में पोलरॉइड है, ठीक है ना, उसकी व्यवस्था, कोशित व्यवस्था, समांतर व्यवस्था, मेलस का नियम,
और चैप्टर कंप्लीट। बस उसके बाद में निकोल प्रिज्म है और द्वितीय अपवर्तन है। ठीक है, और इतना कोई बड़ा मैटर नहीं है। कल का जो वीडियो है, ठीक है, उसमें और कंप्लीट कर देंगे चैप्टर नंबर 12 को। ठीक है, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, शेयर करें, और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ना चाहें उनको आप इसके बारे में बताएं। थैंक यू।